क्या बात हो रही है समीर? अभी अभी तुमने कहा कि मुझसे पूछ लेना चाहिए था। क्या पूछ लेना चाहिए था समीर? अरे महेश बेटा, कल इतनी बड़ी खुशी का दिन था, मंजीत का वादा पूरा हो गया, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना अनाथ आश्रम के बच्चों को थोड़ी सी डोनेशन भिजवा दी जाए। तो समीर कह रहा था कि इस बारे में हम तुमसे पूछ लें। अगर ऐसी बात है तो मुझसे पूछने की या मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है काकी। मंजीत तो आपकी भी बेटी थी, आप उसके लिए जो कुछ करना चाहें कर सकती हैं। इतनी रात गए, क्या बातचीत हो रही है? जी काका, इंदिरा काकी कह रही थी कि मंजीत के नाम पर कुछ डोनेशन देनी चाहिए हमें। अरे इंदु, कहाँ हो तुम? कुंजवाला का 2 बार फोन आ गया, तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं। हे भगवान, ये क्या गलती होने वाली थी मुझसे? कुंजबाला? ये कौन है काकी? वो मेरी बचपन की सहेली है बेटा। काकी आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हो सकता है आपकी उसी फ्रेंड का फोन हो। हाँ हाँ बेटा। हेलो हेलो। हेलो। कट गया शायद, कोई बात नहीं बेटा, बाद में लगा लूंगी मैं। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, आप जब भी डोनेशन देने के लिए जाएंगे तो मुझे प्लीज साथ ले चलेगा। हाँ बेटा, जरूर। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। महेश से बात छुपाने की वजह से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। देखा अभी कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो तब क्या करोगे जब कुंजबाला अपने परिवार के साथ यहां आएगी? मैं तो कहता हूं तुम सबको फिर से एक बार इस मामले में सोच विचार कर लेना चाहिए। बापूजी, आप तो जानते ही हैं, अगर हम महेश को इस बारे में बता देंगे तो शायद बात बिगड़ जाएगी बापूजी। हाँ तो अगर महेश ने इनकार कर दिया तो? अब एक बार हाँ कहकर मेहमान को मना भी तो नहीं कर सकते ना? का? डोंट फील बैड है बापूजी, मेरा तो बस अब एक ही मकसद है कि कुछ भी करके मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां वापस लौटा दूं। अगर महेश की जिंदगी संवारने के लिए हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। भाभी, वो दरवाजा। जल्दी चलिए भाभी, कुंजबाला को फोन लगाइए। जल्दी 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 चलिए भाभी, जल्दी। महेश कहाँ? अपने कमरे में। हाँ, फोन बेटे, जल्दी। कुंजबाला। रिंग बजे जा रही है, फोन क्यों नहीं उठाती? जय श्रीनाथ जी बाबा की। मैं कुंजू से बात कर सकती हूँ? कुंजबाला कपाड़िया ही बोल रही हूँ। इंदु बोल। अरे कुंजू, कैसी हो तुम? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे क्या हो सकता है।
लेकिन श्री जी बाबा की कृपा देखो, अभी अभी तुम्हारे बारे में सोचा और तुम्हारा फोन आ गया। बोल, कैसे फोन किया? अरे मैंने तो तुम्हें बस महेश के बारे में याद दिलाने के लिए फोन किया। इंदिरा काकी की सीडी? इसे तो वो कब से ढूंढ रही थी। लगता है मंजीत ने सुनने के लिए ले ली होगी। तो तुम लोग आ रहे हो ना फिर हमारे यहाँ? हाँ इंदु, हम लोग आ रहे हैं। श्रीनाथ जी बाबा की जय हो। अगर इन दोनों के बीच में रिश्ता हो गया ना इंदु, तो दोनों परिवारों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा तो रहेगा ही। इंदु, तुमने काजल के लिए महेश के रिश्ते की बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या कुंजू, दोस्ती में कोई थैंक यू नहीं होता है। बस तुम लोग शाम को आ जाओ आज। तुम तो मेरा नेचर जानती ही हो इंदु, बुरा बोलने की आदत तो मुझे है नहीं। लेकिन तुमने अपनी देवरानी से बात कर ली ना? अरे हाँ बाबा, मैंने देवरानी से भी बात कर ली है और बाकी के घर वालों से भी बात कर ली, और सब लोग काजल से मिलना चाहते हैं। एक बार महेश और काजल एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, फिर ही बात आगे बढ़ पाएगी ना। ठीक है, मैं, मीना बेन और काजल, हम तीनों शाम को तेरे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। जय श्रीनाथ बाबा की। अरे बाबा, कुंज बड़ा बेन ने अपना काम तो कर दिया। हंस तो। कमाल की बात है, मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूँ आप कुंजवाला जी की बात कर रहे होते हो। एनीवेज, इंदिरा काकी, आपको ये सीडी चाहिए थी ना? अरे हाँ, यही वाली ढूंढ रही थी मैं बेटा। कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रख देता हूँ। हाँ हाँ, रख दो ना। भावना काकी, एक बात समझ में नहीं आई। कुंजवाला जी ने आपका ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से आप इतनी खुश हो रही हैं? वो कुंजबाला है ना, अपने घर में हवन रखवाना चाहती है बेटा, तो इसलिए उसने कहा कि हरि भाई से बात कर लेना इस बारे में, बस। अच्छा, ठीक है। हाँ ना, मरवा ही दिया था तूने तो। हाँ रोहित, नासी, लगता है तुम्हें अच्छा फ्रीज पॉइंट मिल गया है। पता है बिंदिया, इस एपिसोड में हीरो के साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो महेश के साथ हो रहा है। शादी के लिए हीरो की हाँ करवाने के लिए घर वालों की स्ट्रगल। मैं भी सब कुछ वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे हमारे घर में हो रहा है। बस इसमें एंड में हीरो शादी के लिए हाँ कर देता है। अब ये देखना है कि महेश क्या करता है। एक आइडिया है, हीरो शादी के लिए हाँ करता है या ना, इसी पर फ्रीज करके एपिसोड खत्म कर देते हैं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इससे अच्छा फ्रीज तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रीज तो सेट हो गया। तो अब इसको मिला करके मेरे 5 एपिसोड्स टाइम से पहले ही खत्म हो गए। तो अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। तो पार्टी करने चलते हैं। अरे नहीं नहीं रोहित, आज मेरा उपवास है। वो मैंने मन्नत मांगी है कि अगर ये अवार्ड तुम्हें मिल गया तो मैं 16 शुक्रवार का फास्ट रखूंगी। और वैसे भी आज महेश भैया को लड़की वाले देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं महेश भैया शादी के लिए हाँ करेंगे या ना। उनका शादी के लिए हाँ करना भी किसी अवार्ड से कम नहीं होगा ना। अब इस एपिसोड में तो सारा मामला हीरोइन ही संभाल लेती है। हीरो के पास हाँ करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। हो सकता है हमारे घर में भी ऐसा ही कुछ हो जाए। नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि महेश भैया को पता ही नहीं है कि उन्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। धीरे बोलो, धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर महेश ने सुन लिया ना तो तुम्हारा सारा प्लान यहीं फ्रीज हो जाएगा। सॉरी। काकी क्या बना
आ रही हैं? शीरा। तो जानकी मैं करती हूँ। अरे बिंदिया, भावना चाची आ गई मंदिर से? इतनी जल्दी थोड़ी ही आएंगी। 2 मन्नत मांगी हैं, देर लगेगी उन्हें। 2 मन्नतें? हाँ, एक तो ये कि रोहित को अवार्ड मिल जाए और दूसरा ये कि महेश भैया शादी के लिए हाँ करते हैं। तो देर होना तो लाजमी है ना। 2 बजे। अरे बिंदिया, रहने दो बेटा, अब के सब काम हो चुका है। वैसे आज तुम्हारे कदम किचन में कैसे पड़ गए बिंदिया रानी? ऐसे तो हमको पता ही नहीं चलता कि तुम घर में हो भी या नहीं हो। इंदिरा काकी, मुझे पता है कि आज कुंज बालाजी आ रही है, इसलिए मैंने और रोहित दोनों ने छुट्टी ले ली है। अरे वाह बिटिया, अच्छा हुआ आज तुम लोग दोनों ने छुट्टी ले ली। क्यों भावना? मैं जब भी तुम्हारी बहू के साथ बात करती हूँ तुम हमेशा बीच में टपक पड़ती हो। अब मैं क्या तुम्हारी बहू से बात भी नहीं कर सकती? है भाभी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। जैसे बिंदिया मेरी बहू है वैसे आप दोनों की भी तो बहू है। कीजिए, मैं एक शब्द बीच में नहीं बोलूंगी, आप बात कीजिए कीजिए। अरे मुझे क्या बात करनी है ऐसे? मुझे तो बेटा बस इतना कहना था तुमसे कि घर में मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो इस घर की बहू होने के नाते साड़ी ही पहन कर आना। वो हीरोइन वाली ड्रेस मत पहन कर आना बेटा, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। इंदिरा काकी, मुझे पता है कि इस घर की बहू को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिंदिया सुनो बेटा। देखा कोकी, जब से शूटिंग पर जाने लगी है तो बड़े पर निकल आए हैं इस बिंदिया के। हीरोइन समझने लग गई है अपने आप को और इन सारी बातों को हवा दे रही हैं हमारी वो महान मीठी बा। पता नहीं कैसी कैसी ड्रेसेस लाकर देती है उसको। मैं तो कहती हूँ बुढ़ापे में खुद तो सठिया ही गई हैं, साथ में हमारी बिंदिया का भी दिमाग खराब कर दिया है। डोंट फील बैड है भाभी, लेकिन आजकल तो ऐसे कपड़े सभी पहनते हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई, तुम्हें तो ये भी नजर नहीं आता होगा कि वो हमारे घर की बहू है और घर की बहू होने के नाते घर के प्रति उसके कुछ फर्ज है ना? मम्मी जी, कुछ और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। वो लोग अभी आते ही होंगे ना? अरे हाँ, अभी कुछ देर में आते ही होंगे वो लोग। चलो चलो चलो, जल्दी सब कुछ निपटा लो, चलो। अरे हाँ भाभी, हरी भैया कह रहे थे कि अगर काजल की कुंडली भी हो तो महेश और काजल की कुंडली मिलवा देंगे, तो प्लीज उनसे कहिएगा कि आते हुए काजल की कुंडली लेती आए। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ कुंजवाला को। मान करे कि काजल मंजीत जैसी हो, फिर तो हमारी बात जल्दी बन जाएगी। अरे महेश ही क्या, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू मंजीत जैसी ही हो। मुट्ठी पर हमेशा मेरा वट बना रहेगा। श्रीनाथ जी बावानी जय। बोल इंदु। कुंजू, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि आते वक्त काजल की कुंडली जरूर लेती आना। कुंडली? हाँ, कुंडली। अरे लेकिन इंदु, आजकल के जमाने में ये कुंडली वुंडली कौन मानता है? हमारा पूरा परिवार मानता है कुंजू। वो मेरे सबसे छोटे वाले देवर है ना, हरी भाई, वो पंडित हैं। तो वो इन दोनों की, मेरा मतलब है काजल और महेश दोनों की कुंडलियां मिला लेना चाहते हैं पहले। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, महेश की माँ को बिल्कुल मंजीत जैसी बहू चाहिए। और महेश की माँ ही क्यों, महेश भी सारा वक्त मंजीत की रट लगाए रहता है। तो इस बात का तुम जरा खास ध्यान रखना और काजल को भी बता देना इस बारे में। थैंक यू इंदु, तुमने इस बारे में बता दिया। अब मैं काजल को भी बता दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। श्रीनाथ जी बावानी जय।
कुंडली। बस एक बार ये शनि मंगल वगैरह मिल जाएं दोनों के और महेश को काजल पसंद आ जाए, फिर तो इस शादी का पूरा श्रेय मुझे मिलेगा। आओ कुंजू। मीना बेन, कैसी हैं आप? काजल कहाँ है? काजल कहाँ है? चलो अच्छा है, कुंजू ने मेरी बात मानकर काजल को बिल्कुल मंजीत की स्टाइल में तैयार किया है। आओ ना बेटा, आ जाओ। आओ कुंजू, आओ बेटा। बापूजी, ये मेरी बचपन की सहेली कुंजबाला है और ये मीना बेन है, इसकी भाभी। ये हमारे बापूजी हैं, ये माँ है, ये मीठी बा है, ये मेरी देवरानी कोकिला। और ये कांति भाई है और वो मेरे सबसे छोटे वाले देवर हरि भाई, वो उनकी पत्नी भावना, ये उनके बेटे और बहू रोहित और बिंदिया, और ये मेरे बेटा और बहू समीर और जानकी। इन्हें तो तुम जानती ही हो, तुम्हारे जीजा जी। और ये है काजल, मीना बेन की बेटी। सुखी रहो बेटा। जीती रहो। जानकी, पता नहीं क्यों अब भी मेरा दिल यही कहता है कि चाची को महेश को बता देना चाहिए था। जीती रहो।